Now we talked about money, so let us talk about love, relationships. ऐसा भी कहा गया है कि बहुत उतार चढ़ाव होंगे relationships. कौन सी ऐसी राशि है जो ज्यादातर इससे इफेक्ट होगी? मीन राशि में शनि देव जी हैं और मीन राशि है जुपिटर की। स्पेसिफिकली यहाँ पे लोगों को हार्ड वर्क बहुत पुट इन करना पड़ेगा। Jupiter transit हो रहा है. It is actually Jupiter. That is also the first thing I also want to know. Jupiter का role क्या है and what according? First, tell me something, Smriti, about Rahu planet. People are very much eager always and curious about some planets, and one of those planets is Rahu. First of all, we need to understand कि राहु कौन सी राशि में है। Now, let us talk. We talk about Rahu. So, what about Ketu now? गुरु की बात हम कर रहे थे कि गुरु का ही साल है। एग्जाम्पल, अगर जब बच्चा पैदा हुआ है 11वें घर में उसका चंद्रमा बैठा हुआ है, मतलब 11, अगर हम देखेंगे 11 नंबर। Talking about 2026, half of the year is past. Now, what do you say about the next half, that is from June? गुरु की बात हम कर रहे थे कि गुरु का ही साल है। केतु चेला है। Many of you had asked me, ma'am, to bring a topic which is based on astrology. So today I am bringing to you this topic of astrology and especially what the next 6 months hold for you. We have our expert with us today who is a CA turned into an astrologer, a numerologist, a healer, a life coach, and the creator of the application Numerobis community. So let's hear from her what the next 6 months look like with accordance with the planetary positions. Hi Smriti. Hi पिताजी। How are you doing? Good, how are you? I'm also fine, thank you. Smriti ji, I want to ask you first question is how did you get into this field of spirituality, you being a CA? So what was that sudden shift that made you take spirituality as your subject and especially astrology? आई ब्लेम माई प्लैनेट्स फॉर दैट। जब भी आपका केतु और सैटर्न साथ में होता है तो आप अचानक से 360 डिग्री पे चेंज करते हो। पहली बात तो अपना प्रोफेशन। और ये बहुत ट्रू पॉइंट है फॉर एवरी जन्मपत्री। लोग देख सकते हैं कि जब भी आपका सैटर्न और केतु साथ में आएगा, आप एक प्रोफेशन से छोड़कर बिल्कुल डिफरेंट प्रोफेशन जो कि आपकी कहीं फील्ड से कनेक्टेड नहीं है, आप उसमें पहुंच जाओगे। ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकली बात। और अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो मे बी इट वॉज अ कॉलिंग बिकॉज आई वॉज परसुइंग माई CA जॉब 2023 तक। आई वॉज वर्किंग विद अ वेरी बिग प्रोफाउंड MNC कंपनी एंड सडनली आई डिसाइडेड कि मैं स्विच करती हूँ बिकॉज 2019 से ही आई वॉज वर्किंग पैरेलली फॉर माई ब्रांड एंड this was a calling ki leave everything and I'm meant for this and I just changed everything. I decided overnight कि अब CA का कुछ नहीं करना है, अब जो भी करना है मुझे एस्ट्रोलॉजी लाइन में स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है बिकॉज कॉस्मिक पावर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गाइडेंस देते हैं आपको इस चीज़ के लिए। कॉस्मिकली आई वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू दीज एनर्जी वर्क सिंस द एज ऑफ 13-14 यू कैन से। That's so nice. Tell me one thing now, talking about 2026. Half of the year is gone and the next half, so June to December. Already 2026, when it started to happen, it also people were scared, or people got scared of a lot of things that was going to happen, a lot of things that were predicted. Half of the year is past. Now, what do you say about the next half, that is from June to December 2026? How is it going to be? Is it going to be a little bit scary, or is it going to be better for most of them? What is that's going to happen? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि एस्ट्रोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी डराने का काम नहीं करता है। एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज गिव यू द रोड मैप। सो व्हेन इट कम्स टू 2026 का रोड मैप, कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, कुछ राशियों के लिए एक लर्निंग बन के आने वाला है बिकॉज दे आर लॉट ऑफ ट्रांजिट्स विच आर गोइंग टू हैपन इन 2026 जो हम सेकेंड हाफ में बात कर रहे हैं। जून से लेकर दिसंबर तक में काफ़ी सारे ट्रांजिट, जैसे हम मेजर ट्रांजिट की बात करें तो मेजर ट्रांजिट जुपिटर जो है वो कर्क राशि में जा रहे हैं 2 जून को। ये बहुत बड़ा ट्रांजिट है बिकॉज नॉर्मली कहते हैं कि 12 साल में ट्रांजिट आता है, बट जिस तरह से अभी हम बात करें कि शनि जो है वो मीन राशि में है ऑलरेडी और उनकी दृष्टि जो है वो जुपिटर से मिलेगी, तो ये जो मेजर ट्रांजिट आता है ये आफ्टर
एजेस अगर मैं बात करूँ तो 60 ईयर्स के बाद ऐसा ट्रांजिट देखने को मिल रहा है, एंड अ मेजर ट्रांजिट जो कि बहुत सारी राशियों के लिए उथल पुथल भी लाएगा एंड बहुत सारी राशियों के लिए सुकून भी लेके आएगा. सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. So, what does this actually transit does? Like, what is the major role of this transit happening? Okay, the major role when you say हम जुपिटर के बारे में if I talk about Jupiter is an energy of guidance, abundance, divine energy. हम जब भी जुपिटर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हमारे गुरु, हमारे जितने भी साधु संत होते हैं, हमारे एडर्ली पीपल इन द फैमिली, हमारे पिता तुल्य समान जो भी होते हैं, हमारे गुरु जो होते हैं वो जुपिटर होते हैं. तो ये सब जो रिफ्लेक्ट करता है वो 4th हाउस, 4th हाउस जो है वो प्रोस्पेरिटी का है, अबंडेंस का है, माता का घर है, एंड प्रॉपर्टी, व्हीकल, वाहन, जितनी भी चीज़ें हैं वो 4th हाउस को रिप्रेजेंट करती हैं. यहाँ पे जो है जुपिटर उच्च के होते हैं और वो अपनी ही राशि में जाकर बैठने वाले हैं. तो आप सोचिए जब वो अपनी ही राशि में जाकर बैठेंगे तो कितनी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी. जो जब कोई भी राशि अपने घर में उच्च स्थान में, एग्जाम्पल देकर अगर मैं आज अपने घर में बैठी तो मैं बहुत कंफर्टेबल बैठूंगी. तो ऐसे ही जब जुपिटर अपने घर में जाएंगे तो वो बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे. वो डिपेंड करता है कि वो किस दृष्टि पे जा रहे हैं, मतलब कौन कौन सी राशियों पे दृष्टि डाल रहे हैं और किस राशियों को हार्म पहुंचाने वाले हैं या किस राशियों के लिए अच्छा करने वाले हैं. अमूमन बैलेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं लेकिन बहुत अमेजिंग भी नहीं कुछ राशियों के लिए. ओके, अगर मैं बात करूँ तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उनके स्वयं अपने घर में आ रहे हैं. एंड मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. तुला राशि के लिए बहुत मिक्स सा रहने वाला है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से. बट यस, ये 3 राशियों के लिए प्रीडोमिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है. जिन राशि के लिए अच्छा रहने वाला है उनको व्हाट इज अ प्रिकॉशन और व्हाट इज अ थिंग दैट दे शुड बी केयरफुल ऑफ? 3 राशियों के लिए. और मैं बात करूँ मीन राशि के लिए भी अच्छा रहने वाला है क्योंकि मीन राशि जो होता है खर्चे का घर है, खर्चे के घर में है. तो ये बताता है, सबसे पहला प्रिकॉशन हम चलते हैं राशि वाइज. ठीक है, पहला हम बोलते हैं कर्क राशि वालों को तो नेक्स्ट 6 मंथ्स सोचने की जरूरत नहीं है. अबंडेंस है उनके लिए. ठीक है, जितनी चीज़ें पीछे स्लॉग करते आए हैं, हार्डवर्क करते आए हैं, तो अब उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली ये चीज़. मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए, उनके लिए ये जो है हार्ड वर्क थोड़ा सा जो वो करते आ रहे पीछे, उनका रिजल्ट नहीं मिलता है उनको. अब उनको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, मॉनेटरी रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा क्योंकि अभी तक सिर्फ हार्ड वर्क, नो रिजल्ट. ठीक है, यहाँ से उनको अचानक से उनको, और ऐसा नहीं कि आज मतलब 2 जून को परिवर्तन हो रहा है तो उनको 2 जून से ही रिजल्ट मिलेगा. हम बात करें तो कोई भी ट्रांजिट होता है तो वो 43 डेज पहले, प्रिसाइजली 1 मंथ पहले अपना इम्पैक्ट दिखाना चालू हो जाता है. तो ये राशियों को दिखना चालू हो गया होगा अब कि उनके लाइफ में अचानक से अबंडेंस, पैसा आना चालू हो गया, कनेक्शंस बनने चालू हो गए, जहाँ से वो सोचते नहीं थे कि यहाँ से भी पैसा आ सकता है, कोलैबोरेशंस चालू हो सकते हैं. तो ये सब उनकी लाइफ में आना चालू हो चुका होगा अब. तो स्थिरता, जो अस्थिर थी चीज़ें उनकी लाइफ में, वो स्थिरता की तरफ मूवमेंट चालू हो चुका होगा उनकी लाइफ में. और दूसरी कौन सी राशि है? मीन राशि के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. लेकिन मीन राशि वालों को बस ये कि खर्चे का घर है तो उनके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे. उनके पास आएगा तो पैसा लेकिन ठहरेगा नहीं, आएगा और जाएगा. तो ध्यान रखना है मीन राशि को. उनको ध्यान भी रखना, उनको वाइसली भी स्पेंड करना है क्योंकि जाएगा तो है ही. अब वो कैसे वाइसली उसको स्पेंड करते हैं वो उनके ऊपर है. कि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली यही समझाता है कि अगर हमें दिख रहा है कि हमारे पैसा आ रहा है और हमारे हाथ से जाने वाला है तो आप उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो या कहीं पे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो जहाँ पे आपको लगता है कि हमारे हाथ से पैसा जा तो रहा है लेकिन अच्छे सेविंग में जा रहा है. ओके, तो ये तो हो गई जुपिटर की बात. व्हाट आर द अदर ट्रांजिशंस दैट आर हैपनिंग? बिकॉज as you told before also, there are many transitions happening within these 6 months. इस 6 महीने में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी होने वाले. तो और कौन से ऐसे ट्रांजिट है और कौन सी राशि को ज़्यादा मतलब इतना अच्छा नहीं अफेक्ट करेंगे, इफ़ आई पुट इट इन द राइट वे? ओके, अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने अभी बोला कि जुपिटर का कर्क राशि में प्रवेश हो रहा है, ये छोटा ट्रांजिट नहीं है. दिस इज़ अ वेरी मेजर ट्रांजिट क्योंकि बाकी ट्रांजिट जो हम बात करेंगे वो इम्पैक्ट लाएंगे, लेकिन ये इसलिए मेजर इम्पैक्ट लाएगा क्योंकि अतिचारी है. इस वक्त जो 14 मई को जो जुपिटर है वो अतिचारी हुआ है. अतिचारी मतलब डबल द स्पीड मूवमेंट हुआ है. अगर इनका मूवमेंट सपोज करिए एक राशि में ही 1 साल में कुछ मूवमेंट करने वाले, तो अब ये वही मूवमेंट 5 मंथ्स में करेंगे. तो डबल द स्पीड में है. ठीक है, तो जब ये राशियों में रिजल्ट देना चाहेंगे तो जिन राशियों में डबल द स्पीड रिजल्ट देंगे तो अच्छा भी डबल द स्पीड देंगे, और ख़राब दे रहे तो डबल द स्पीड ख़राब देंगे. क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अगर हम दृष्टि वाइज देखें तो उनकी दृष्टि जो बैठी है 12th हाउस में बैठे हुए हैं अभी फिलहाल, जो बैठे हुए हैं शनि का
प्रवेश कर रहे हैं 12th राशि में, ठीक है। तो इनकी दृष्टि वाइज तो हम देखें कॉम्बिनेशन शनिदेव से जो मिल रहा है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड वर्क भी लेके आ रहा है, ओके। एंड अगर हम अदर ट्रांजिट्स की बात करें तो वीनस ट्रांजिट हो रहा है, मार्स इज ऑल्सो ट्रांजिटिंग इन नियर अबाउट अक्टूबर दिसंबर के बीच में इस ट्रांजिट्स हो रहे हैं। ऑलरेडी 11th हाउस में राहु जो है वो बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजिट्स आर ऑल्सो हैपनिंग बिटवीन these months, but major this is the one and foremost maybe if you say highlight of the day or highlight of the year, क्योंकि ये बहुत कुछ लोगों की लाइफ में चेंजेस लाने वाला है। ओके, सो आपने बात की वीनस ट्रांसिट की, सो व्हाट इज वीनस ट्रांसिट, ये क्या करवाता है? ओके, वीनस जब भी ट्रांजिट में आता है तो बेसिकली वीनस हमारा रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को, ठीक है। लोगों को अच्छा ये एक डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, जो वीनस है वो लग्जरी है, शनि जो है वो मनी है, पैसा है। शनि इज मनी। यस, शनि पैसा है। तो बहुत से लोगों को ये चीज़ का डिफ्रेंसिएशन नहीं मालूम होता है कि शनि जो है वो पैसा देने आता है, वीनस जो है जो लग्जरी देने आता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे बहुत सारा पैसा है लेकिन लग्जरियस चीज़ों पे स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको अपना वीनस चेक करना चाहिए कि इतना पैसा होने के बाद भी मेरा मन क्यों नहीं हो रहा है लग्जरीज पे स्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ओनली लग्जरी। तो हम बात करें कि वृषभ राशि में जो है वो उतार चढ़ाव भी होंगे, और वीनस की जो जो राशियाँ हैं उनकी मूल राशियाँ हैं वहाँ सब उनको चेंजेस देखने को मिलेंगे कि मे बी दे स्पेंड मोर टुवर्ड्स द लग्जरी आइटम्स, एंड जहाँ पे वो ख़राब रिजल्ट देगी वहाँ पे उनको मे बी अपनी प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते थे या यू नो एक अमाउंट उन्हें गैदर कर रखा था, तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा सा उनको हॉल्ट लेना चाहिए। तो ये कौन कौन सी राशि होगी जिनको वीनस अफेक्ट करेगी इन अ बैड वे? माइट बी दे शुड बी लिटिल मोर केयरफुल रिगार्डिंग मनी। देखिए, मूल तरह जो राशि है वो सेकंड नंबर की राशि है, ठीक है। वृषभ राशि को मोस्टली केयरफुल रहने की ज़रूरत है फिलहाल अगर हम वीनस का ट्रांजिट देखें, लेकिन अगेन एज सेट कि जुपिटर का ट्रांजिट ही अपने आप में इतना मेजर है कि बाकी ट्रांजिट्स में उतना वो समझ नहीं पाएंगे कि ये ट्रांजिट कहाँ पे इफेक्ट हमें मार रहा है। लेकिन ये जो है जो भी राशियाँ इफेक्ट होने वाली है दे शुड बी केयरफुल विथ मनी स्पेंडिंग, सेविंग। यस यस, डेफिनेटली मनी स्पेंडिंग। अगर मैं नॉर्मल अमूमन लेवल पे बात करूँ, हर राशि को फिलहाल जो आने वाले 6 मंथ्स हैं, अब तो मोदी जी ने भी बोल दिया है कि पैसे संभाल के रखो, ट्रैवल कम करो, गोल्ड कम खरीदो, तो ये बहुत ऐप्ट चीज़ है क्योंकि अब जो चेंजेस हो रहे हैं फॉर ऑल द राशिज, पीपल हैव टू बी रियली प्रिकॉशनेटिव विद द मनी। उन लोग को मनी सेव करके रखना ही चाहिए क्योंकि दे आर लॉट ऑफ मैनी थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन। क्योंकि जो जुपिटर है, ठीक है, जब अपने हाउस में जा रहा है लेकिन वो चंद्र की राशि में बैठ जा रहा है, ठीक है। चौथा घर जो होता है वो बेसिकली मून का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेंसी, मून इज करेंसी, ठीक है। जो हम बात करते हैं ना अमूमन के हमारे देश में कई बार करेंसी चेंजेस हो जाते हैं, डिनोमिनेशन वैल्यूज हाई हो जाती हैं, लो हो जाती हैं, वो सब मून का कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ही ये रेड फ्लैग दिया गया है कि अब लोगों को अपनी स्पेंडिंग्स बचा के रखनी चाहिए या फिर मनी की तरफ थोड़ा प्रिकॉशनेटिव वाइजली स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब ये ट्रांजिट होगा जुपिटर का तो आप देखेंगे कि मनी वैल्यू पे, डिनोमिनेशन पे, जो इंडियन करेंसी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको बात करूँ तो लोगों की जॉब्स पे भी बहुत ज़्यादा, अभी तक तो आपने देखा है जॉब कटिंग्स वगैरह हो रही थी, आगे आने वाले 6 मंथ्स में बहुत सारे आप जॉब चेंजेस भी देखेंगे, जॉब कट्स भी देखेंगे, और मैं ये छोटे लेवल पे नहीं बोल रही हूँ, मैसिव लेवल पे देयर विल बी जॉब कट्स। सो इट्स अ लिटिल बिट स्कैरी थिंग एक्चुअली। It's maybe I don't say scary, but yes, it is. People should be mindful enough कि उनको अपने लिए एक कुछ अमाउंट हैंडफुल सेव करके रखना चाहिए कि आज को कल कुछ इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास अपना फंडिंग है, तो स्ट्रेस लेवल वाली सिचुएशन के लिए क्रिएट नहीं होगी। एनी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी फॉर दिस पार्ट? सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है कि पहले तो अपना पैसा जो है वो सेव करके रखो, ठीक है। एंड दूसरा जो चीज़ है कि जुपिटर मतलब बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको या तो जैसे माथे पे तिलक है, केसर का तिलक है, वो लगाना चालू कर सकते हैं लोग। एंड सेकेंडली ऑल्सो दे कैन डू इज कि बृहस्पति जी के मंदिर जा सकते हैं, विष्णु टेम्पल जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन रेमेडीज़ है जो लोग अमूमन कर सकते हैं चालू। Okay, so that is a great remedy, that will save people a lot from all that troubles and everything. Yes. Okay, great. और अगर मैं ये बात करूँ कि खासकर from June to December, in general, is it going to be like a roller coaster for everyone or even for India? How is it going to be?
येस, इट्स गोना बी रोलर कोस्टर बिकॉज़ ये हमें समझना चाहिए कि ये साल जो है वो सूर्य का साल है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो जब सूर्य क्या होता है, सूर्य सूर्य जो है वो राजा है। और राजा को क्या पसंद है? डेकोरम पसंद है। उसको उसको ये पसंद है कि जो भी चीज़ें वो डिसिप्लिन में रहें, ठीक है? तो और वो यूथ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा है काफ़ी सारी चीज़ों में अभी जैसे नीट का एग्ज़ाम हमने बोला कि भी लोगों ने अटेम्प्ट दिया था नीट का एंड ओवरनाइट वाज़ कैंसल्ड, ठीक है? Yeah. तो यहाँ पे क्या हुआ था, पीपल क्या जो यूथ है जिनने नीट के एग्जाम्स अपीयर किए थे, दे केम ऑन द रोड। उन्होंने कितने सारे प्रोटेस्ट करे हैं अभी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर जो हम देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो एआई की हम बात कर रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं यूथ में भी बहुत सारे आप चेंजेस, जो नए लीडर्स इमर्ज होंगे और जो लीडर्स नए फेस, इवन इन लीडरशिप न्यू फेसेस विल कम अप, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। यस, 6 मंथ्स रोलर कोस्टर तो रहेगा ही फॉर ओवरऑल। अगर हम इकोनॉमी सिचुएशन तो देखें, इकोनॉमी वाइज हम देखें तो स्टॉक मार्केट तो हमको पता ही है कि कैसा भी चल रहा है एंड नीड टू बी मोर माइंडफुल विद द स्टॉक मार्केट ऑल्सो एंड डेफिनेटली मनी मॉनेटरी वाइज चीज़ें आप देखेंगे कि अचानक से चेंज होंगी एंड येस, लॉट ऑफ न्यू फेसेस विल कम अप विद रिस्पेक्ट टू जॉब पर्सपेक्टिव में भी। जो आज लोग हायर कर रहे हैं, जो लोग सोचते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, हमें एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे अचानक से लोगों का परसेप्शन चेंज होएगा बिकॉज दे विल थिंक कि जो नए फेसेस हैं, आज जो नया यूथ है वो मे बी दे आर बेटर इक्विप्ड विद द न्यू आइडियाज ओवरऑल। तो यहाँ पे उनकी प्लेसमेंट्स बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। With this, is it that because this is a year also of, we say techco year, is techno year, it is AI का year है, तो is it that AI can be a threat or AI will be helpful? अति हर चीज़ की बुरी होती है, ठीक है? ये हमने सुना है। एआई कैन बी हेल्पफुल ऑब्वियसली। अगर हम आज एआई के साथ काम नहीं करेंगे, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग हैंड इन हैंड, तो कहीं ना कहीं वो हमारा लॉस है। एआई कैन बी थ्रेट ओनली व्हेन उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करा जाएगा। दिस इज ईयर ऑफ एआई एंड दिस टेक्नोलॉजी विल ग्रेजुअली इंक्रीज। ऐसा नहीं कि ये अब हो रहा है, ये तो एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। तो it will be increase every year. यस, बट आप देखेंगे कि एआई को लेकर भी अभी बिकॉज सूर्य जो है वो हमारे गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो कुछ ऐसी चैलेंजेस या रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं क्योंकि एआई अपनी पीक पर है फिलहाल। पीक में भी अगर नहीं बोलूँ तो इट्स इवॉल्विंग वेरी फास्ट। आप देखेंगे हर दूसरे दिन कुछ नया एप्लीकेशन नए टेक्स्ट के साथ आ रहा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उसमें हॉल्ट होना या स्टॉप लगना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसी मे बी सर्टन गाइडलाइंस आ सकती हैं कि ये गाइडलाइंस के साथ वर्क करना है आपको। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें एग्जाम्पल, तो चैट जीपीटी में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे इवोल्यूशंस हुए हैं, जेमिनाई में भी बहुत सारे इवोल्यूशंस हुए हैं कि कुछ ताकि वो थ्रेट ना बन जाए लोगों के लिए। तो इट्स अ मिक्स ईयर ऑफ टेक। यस, पीपल, इट्स नॉट अ थ्रेट बट इट्स अ थ्रेट फॉर पीपल जो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहे हैं इस टेक के साथ, उनके लिए ये Okay. थ्रेट हो सकता है। So evolution is a must in this year. एवोल्यूशन मस्ट, बिकॉज आपको सूर्य बोलता ही है कि या तो एवोल्यूशन आप अपना लो अच्छे से प्यार से, क्योंकि सूर्य किसका साल है? सूर्य नए साल की शुरुआत है। सन इज अ बिगनिंग ईयर, ठीक है? Yeah. जो हमने गया साल देखा दैट वाज एंड, क्योंकि 9 नंबर दर्शाता है कि एक कुछ चीज़ खत्म होने वाली है और एक कुछ नया एरा चालू होने वाला है। तो ये साल है एवोल्यूशन का, नए एरा का। आप जितनी जल्दी चीज़ों को अपनाएंगे, आई थिंक मोर यू विल बी एबल टू वर्क विद द पेस एंड बेटरली आप ऊपर आ सकते हो। नहीं तो फिर आप वहीं पे रह जाओगे जहाँ आप नहीं रहना चाहते हो लाइफ में। Okay. Now we talked about money, so let us talk about love, relationships. ऐसा भी कहा गया है कि relationships भी बहुत उतार चढ़ाव होंगे relationships में। तो कौन सी ऐसी राशि है जो ज़्यादातर इससे इफेक्ट होगी? ओके, वीनस डोमिनेटर्स है सेट की, वीनस की जो राशियां हैं उनको इफेक्ट पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि वृश्चिक राशि जो है, जेमिनाई है, ये नॉट ओनली वीनस की राशि बट इन राशियों को भी थोड़ा सा माइंडफुल रहना चाहिए अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें कि जेमिनाई को खाली जून तक ही थोड़ा प्रिकॉशनेटिव जरूरत है बिकॉज उनका Okay. अभी तक जो रिलेशनशिप में हार्ड टाइम चल रहा था वो अब अच्छा टाइम चालू हो जाएगा बिकॉज लास्ट 1 ईयर वॉज अ रोलर कोस्टर फॉर जेमिनाइज। अभी आने वाला टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। Okay, great. तो and which राशि should be careful about relationships, like it is said also कि relationships अगर बिगड़ते हैं तो झगड़े होंगे and arguments बहुत होंगी और exes coming back also in somebody's life. तो which are the rashis that should be very little bit careful about their own relationships, like save their वृश्चिक relationships? राशि। रिलेशनशिप के लिए कोई रेमेडी है where people can either improve also or maintain their relationship?
वन ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी जिसको लोग नॉर्मली बहुत लाइटली लेते हैं, हमारी लाल किताब में एक रेमेडी है, बहुत ब्यूटीफुल है, कि लोगों को, कपल्स को गाय को हरा चारा देना चाहिए। ओह, कपल्स को जाके साथ में, वो आपका कितना भी खराब वीनस हो, कितने भी खराब घर में बैठा हो, वो आपका वीनस बहुत प्यारी तरह से निखारता चला जाएगा। एंड इट्स नॉट दैट आपने एक बार गाय को हरा चारा दे दिया तो अच्छा करेगा, 2 बार दे दिया, नहीं। इट हैज़ टू, यू हैव टू मेंटेन दिस एज अ रूटीन इन योर लाइफ, कि कपल जाके गाय को हरा चारा दे रहे हैं, तो ये वीनस को इन चेक रखता है, ये खराब नहीं होने देता बेसिकली आपके वीनस को, नो मैटर इन विच वट एवर हाउस योर वीनस। any particular day for that or Friday. Friday? यस, So if not every day, at least Friday. एटलीस्ट फ्राइडे, यस। और हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना चाहिए, और जब भी वो जा रहे हैं गौशाला गाय को हरा चारा देने, उनको वहाँ की एनर्जीज कंज्यूम करनी चाहिए, बिकॉज उनको वहाँ पे एटलीस्ट बैठना चाहिए फॉर 2-3 मिनट्स, एटलीस्ट स्टे देयर, कंज्यूम द एनर्जी ऑफ योर दिस थिंग वीनस की वहाँ पर, एंड देन कम बैक। That's good. Okay. अभी ये बताइए कि राशि की हम तो बात करते हैं, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हमारी राशि क्या है, तो लोगों को कैसे पता चले कि उनकी राशि ये है, मतलब हाउ विल दे कम टू नो दैट दिस इज व्हाट इज देयर राशि, दैट्स द करेक्ट राशि दैट दे बिलोंग टू, सो हाउ डू वी चेक दैट? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि होता क्या ना, बचपन में हमारे पेरेंट्स ना बड़ा नाम लग देते, तो हमें बता देते कि हमारी राशि है, हाँ। ए से है तो मेष राशि है, एस Yes. से है तो कुंभ राशि है। बट हमें इस चीज़ के पीछे लॉजिक समझना चाहिए कि राशियाँ कैसे मानी जाती हैं। प्रीडोमिनेंटली अगर हम देखते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो हमारे लग्नेश कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार आप एस्ट्रोलॉजर्स को सुनते हो, बोलते हैं कि आपके लग्नेश ये हैं, तो सपोज करिए अगर आपके लग्नेश कन्या है, ठीक है, तो ये साल आपका जुपिटर जो ट्रांजिट है बहुत अमेजिंग रहेगा। अब आप कैसे चेक करोगे कि आपके लग्नेश कौन है? हम सबको पता है कि पहला घर जो होता है, फर्स्ट हाउस ऑफ द एंटायर जन्म पत्री, ठीक है, उसमें जो भी नंबर आपका लिखा है, सपोज करिए एग्जाम्पल, अगर 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर रिप्रेजेंट्स योर कन्या राशि, ठीक है, तो अगर 6 नंबर लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कन्या राशि को रिप्रेजेंट करता है लग्न, दैट इज 6th राशि इज कन्या राशि, और वही आपके लग्न है, लग्नेश है, तो ये लग्नेश होते हैं। सेकंड इज आपका मेन राशि, जो हम कहते हैं ना चंद्र राशि क्या है, तो यहाँ पे 2 चीज़ होती है। चंद्र राशि कौन सी है? सन साइन एंड मून साइन। तो जब हम मून साइन की बात करते हैं, जब व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो जब भी उसका 12 घर में जो भी राशि में चंद्रमा बैठा है, वो उसकी मून राशि है, Okay. ठीक है। और हमारे हिंदू धर्म में मून राशि को ही महत्व दिया गया है। नामकरण जो होता है, हम नॉर्मली जो रखते हैं हम नाम, वो मून राशि के बेसिस पे ही रखते हैं। एग्जाम्पल, अगर जब बच्चा पैदा हुआ है, 11वें घर में उसका चंद्रमा बैठा हुआ है, मतलब 11th, अगर हम देखेंगे 11 नंबर और वहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, दैट मीन्स कुंभ राशि उसकी मून राशि हुई, ठीक है। तो ऐसे हम जज करते हैं उसकी पर्टिकुलर मून राशि को। और हम बात करते हैं कि सन साइन, बोलते हैं कि सन साइन क्या है। आप जिस मंथ में पैदा हुए, सपोज करो कि आप जून में पैदा हुए, तो जेमिनी, ठीक है, मिथुन राशि, तो बेसिकली ये आपकी सन साइन हो गया। मून साइन इज बेसिकली, अगेन एज आई सेड, कि जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है आपकी पैदाइश के समय, वो आपकी चंद्र राशि हो गई। और फर्स्ट हाउस में आपका जो भी नंबर, जो भी राशि बैठी हुई है, वो आपकी लग्नेश हो गए। So these are the 3 things, but then 3 पैरामीटर्स, three parameters. यस। तो जब भी जैसे एग्जांपल कोई एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन दे रहा है और आपको देखना है, आपको चेक करना है कि आपकी राशि कौन सी है। एग्जांपल अगर मैं दूं कि अगर किसी को जन्म पत्री मतलब अपना देखना है, चेक करना है कि कौन सी उनकी राशि प्रीडोमिनेटली वर्क कर रही है, तो पहला तो वो देखेंगे कि अगर वो जून में बॉर्न है तो वो मिथुन राशि भी चेक करेंगे, ठीक है। और दूसरा, वो अगर उनका 11th हाउस में मून है, तो ये भी चेक करेंगे कि कुंभ राशि की क्या इफेक्ट्स उनके ऊपर पड़ रहे हैं। तो दे हैव टू चेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेरियस एंड जेमिनी। okay, so ठीक है। both ways they have to see. बोथ वेज यू हैव टू सी। ऐसा नहीं कि खाली उनको एक ही चीज चेक करनी है। अब लोग क्या करते हैं, लोग खाली एक चीज चेक कर लेते हैं और छोड़ देते हैं कि नहीं, ओके, कुंभ राशि में ये होने वाला है तो हमारे साथ ये होएगा। नहीं, आपको क्या, आप जब कोई भी आपसे पूछता है कि आप कौन से मंथ में बॉर्न हो, तो आप क्या बताते हो? आप उनको अपना सन साइन ही तो बताते हो, आप मून साइन तो नहीं बताते हो, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहता है। लेकिन जब आप पेपर से या कहीं से किसी एस्ट्रोलॉजर को सुनते हो, तो आप क्या चेक करते हो? अपना चंद्र राशि के हिसाब से अपनी रेमेडीज चेक करते हो या अपना प्रिडिक्शंस चेक करते हो। तो आपको खुद ये चीज को जजमेंट करना चाहिए कि हम 2 चीजों को चेक कर रहे हैं। जब कोई हमें व्हेन समबडी इज आस्किंग अवर डेट ऑफ बर्थ, वी आर टेलिंग ऑलवेज अबाउट द सन साइन। Sun sign, और जब हम एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो हम अपना मून साइन चेक कर रहे
है, तो दे हैव So, टू चेक द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. what is the difference? What does a sun sign indicate and what does a moon sign indicate? इंडिकेट एज ए मून साइन जो है, हमें पता है कि आत्मकारक ग्रह है, ठीक है. जो भी चीज़ें मोस्टली हमारी वेल बींग है, जो ओवरऑल है, वो सब हमारा मून है, ठीक है. सन साइन ओवरऑल पर्सनालिटी कैसा है, क्या है, वो सब आपका मून साइन सन साइन आपको दर्शाता है. Okay. तो ये दोनों चीज़ें, मतलब हर एक राशि का इम्पैक्ट, हम बोले कि एक राशि, पर्टिकुलर राशि का सपोज करिए कि इस राशि में अच्छा होने वाला है रिलेशनशिप्स में. एग्जाम्पल लेते हैं कि मिथुन राशि में रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहने वाली हैं और वर्क वाइज भी बहुत अच्छा रहने वाला है. लेकिन एट द सेम टाइम कुंभ राशि बोलती है कि रिलेशनशिप अच्छा तो रहेगा, आपका जॉब अच्छा तो रहेगा, लेकिन आपको हार्ड वर्क भी पुट ऑन करना है. तो आपको दोनों का मिला जुला इफेक्ट दिखेगा. आपको दिखेगा आपकी रिलेशनशिप अच्छी तो चल रही है, लेकिन जब आप हार्ड वर्क डाल रहे हो तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है. Okay. ठीक है. इसलिए लोग अमूमन लोग जो है ना, वो हम जज नहीं कर पाते और बोलते कि ये राशि हमारे लिए वर्क क्यों नहीं कर रही है, या ये प्रिडिक्शन हमारे लिए सही क्यों नहीं बैठ रहा है. हमें सही तरीके से देखना पड़ेगा उस प्रिडिक्शन के सही पैरामीटर्स पे उतरने के लिए. This is a very good thing for the audience, I think, to understand how they Yes. have to check their rashi also, Yes. and what are the things that they should like, कौन से पैरामीटर पे देखना चाहिए, और फिर कंबाइन कर ले, कॉम्बिनेशन करके फिर यू कैन टेक अ जजमेंट, यू कैन टेक अ कॉल कि अच्छा ये है तो ये इफेक्ट्स आएंगे, ये वट एवर इज गोइंग टू हैपन, प्रेडिक्शन उस हिसाब से करनी चाहिए. ट्रू. जुपिटर ट्रांसिट हो रहा है. What is actually Jupiter? That is also the first thing I also want to know. Jupiter का role क्या है, and what according, of course we talked about what is the effect of the transit, but what is Jupiter as a planet? फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड जुपिटर है वो, जुपिटर इज एक्सपेंशन. कोई भी चीज़ जो एक्सपैंड होती है, दैट इज जुपिटर. ठीक है. जुपिटर जो है वो कारक होता है गुरु का. गुरु हमें पता है कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको लाइफ में, अगर यू नीड टू मूव अहेड, अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, तो भी आपके पास एक अच्छा गुरु का होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई गुरु नहीं है, तो आप विष्णु जी को अपना गुरु बना लो. ठीक है. लाइफ में गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता है, ये तय है. बिकॉज गुरु इज द ओनली प्लैनेट विच गिव्स यू द रोड मैप टू मूव अहेड इन लाइफ. इसलिए हम बोलते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े का आपको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. तो गोविंद जी भी यही बोलते हैं कि गुरु के सानिध्य के बिना देयर इज नथिंग पॉसिबल इन लाइफ. और अगर हम बात करें कि हमारे रिलेशनशिप में गुरु को कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारे टीचर्स जो है, हमारे घर के एडर्ली पीपल जो हैं, पिता तुल्य समान जो लोग हैं हमारे, वो सब गुरु के लॉबी में आते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमें अब जो टाइम फ्रेम आने वाला है, हमें पहली बात तो उन सबसे बहुत अच्छे से बना के रखनी है. उनके चरण स्पर्श पक्का करना है. अपने जितने भी आपके मेंटोर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, जो अभी तक भी आपकी लाइफ में थे या अब हैं, उनको मतलब उनसे आपको बहुत अमेजिंगली रखना है अपना रिलेशनशिप. दैट विल हेल्प यू ऑलवेज इन लॉन्ग रन. गुरु हमारी ओवरऑल जो हम बोलते हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो भी गुरु है. तो हम जब कभी कभी देखते हैं, जब गुरु अच्छा नहीं होता है तो पीपल स्टार्ट गेनिंग लॉट ऑफ वेट. ओके, दैट इज ऑल्सो गुरु. हमारी श्वास जो है वो गुरु को दर्शाती है. ठीक है. हमारा गट हेल्थ जो है वो गुरु को दर्शाता है. तो अगर हमने, जैसे मैं अभी पीछे बात करी कि कुछ राशियों को केयरफुल रहने की जरूरत है, तो जहाँ पे गुरु अच्छा नहीं है आपका, या अच्छी राशि में मतलब नहीं बैठा हुआ है या नीच का हो रहा है, वहाँ पे आपको अपना गट हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए. आपको अपनी सांस रिलेटेड चीज़ें, जैसे कई लोग एस्थमेटिक हो जाते हैं या बहुत जल्दी खांसी हो जाती है, तो सांस फूलने लग जाती है, तो ये सब गुरु की निशानियाँ हैं. तो यहाँ पे सब चीज़ें पीपल नीड टू बी अंडर चेक जब ये इतना मेजर ट्रांजिशन होने वाला है गुरु का. Also, there are eclipses that are coming up, and what is the major role of the eclipse that is going to happen, and when is it going to happen? Yes, one of the major eclipse for 2026 is going to happen on 12th of August. 12th of August. Yes. सोलर एक्लिप्स. ये एक्लिप्स बहुत मेजर इसलिए भी है बिकॉज वी आर ऑलरेडी अंडरगोइंग लॉट ऑफ चेंजेस. और उसी टाइम फ्रेम में शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं, सैटर्न वक्री हो रहे हैं. पहले तो ये बताइए कि वक्री का मतलब क्या है, फॉर द नॉर्मल ऑडियंस टू नो. रेट्रोग्रेड मतलब इन द सेंस कि उल्टी चाल चलने वाले हैं, जबकि कोई भी प्लैनेट उल्टी चाल नहीं चलता है. इट्स जस्ट द, अगर हम साइंटिफिकली बात करें कि वो बेसिकली सन से कितने डिस्टेंस के पैरामीटर्स पर है, उसको हम आंकलन देते हैं कि वक्री है, रेट्रोग्रेडेड है, या नॉर्मल चाल चल रहा है. बट ये सेटल डाउन हो जाएगा फेज नवंबर तक लोगों का. तो ये फेज जो है, और इसी फेज में एक्लिप्स भी है सेट. तो जब एक्लिप्स का टाइम आएगा तो बहुत सारे रोलर कोस्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया, उसी टाइम फ्रेम में, एंड वेन एवर एक्लिप्सेस आर देयर, बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज भी आपने देखा होगा कि हो जाती है. फर्स्ट ऑफ द ईयर वी मस्ट हैव नोटिस दैट बहुत सारे
रोड एक्सीडेंट्स, फायर इंसिडेंट्स, स्पेशली रोड एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, काफ़ी सारे हो रहे हैं. तो यहाँ पे लोगों को बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है. एक्लिप्स के आसपास जो है वो नेचुरल कैलामिटीज नॉर्मली आर इंक्लाइन टू हैपन. एंड ऑल्सो That is after that is you are saying from August फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर. to December तक. Okay. ओके. इसी टाइम फ्रेम के बीच में वी मस्ट हैव सीन कि जैसे अभी हम बैठे हैं मुंबई में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी अभी तक नॉर्मली बहुत सारे इमीडिएटली लास्ट ईयर जैसे हमने देखा था कि बारिश के टाइम पे सर्दी नॉर्मली गर्मी थी, एंड गर्मी के टाइम पे अक्टूबर नवंबर तक बारिश चल रही थी यहाँ पर. तो वैसा ही कुछ मौसम हमें ये साल भी देखने को मिलेगा कि मे बी अगस्त के टाइम पे यू हैव अ पीक धूप, एंड अचानक से जब भी आपको जजमेंट नहीं कर पा रहे उस टाइम पे आपको बारिश मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल, हाई हेवी रेनफॉल. तो ये एक्लिप्स जो है वो ये भी लेके आ रहा है अप डाउन्स, बहुत ज़्यादा वेदरली चेंजेस लेके आ रहा है हमारे लिए. एंड एक्लिप्स का एक और महत्व है, अगर हम स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें तो एक्लिप्स खाली इतना बुरा नहीं है. स्पिरिचुअलिटी के लिए एक्लिप्स इज़ वेरी गुड, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है जब लोगों को एक्लिप्स एक ऐसा दिन होता है, आई एम टेलिंग यू समथिंग जो हमारी जनता भी, ऑडियंस भी कर सकती है. एक्लिप्स वाले दिन आपको किसी भी माला का फल 10x मिलता है. सपोज करिए अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है, क्योंकि ये गुरु का चेंज है, टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको ऑल द मोर करना चाहिए कि एक्लिप्स वाले दिन जैसे आपका कोई भी गुरु मंत्र ले रखा है आपने, शिव जी का, विष्णु जी का, कोई भी देवी का, दुर्गा जी का, आपके गुरु ने आपको दे रखा है, तो वो मंत्र को आपको उस दिन जाप करना चाहिए जब एक्लिप्स अपने पीक पर होता है, मध्य अंतर में. मतलब स्टार्टिंग जब एक्लिप्स, एग्जाम्पल इफ एक्लिप्स इज स्टार्टिंग एट 11 AM, दिस आई एम गिविंग अ हाइपोथेटिकल टाइम. तो जब वो मध्यांतर में पहुंचेगा, बीच के पहले के 2 घंटे के बाद, तो जब मध्यांतर में पहुंचेगा उस टाइम पे एक्लिप्स इज ऑन इट्स पीक, और उस टाइम फ्रेम में जब आप जो भी मंत्र जाप करेंगे वो आपको 10x रिजल्ट देगा. तो जब हम बोलते हैं ना कि साधना सिद्धि के लिए लोग मंत्र जाप करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम उनके लिए बहुत अच्छा है स्पिरिचुअली. वो अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज अगेन जुपिटर इज स्पिरिचुअलिटी, जुपिटर इज डिवाइन एनर्जीज. तो यहाँ पे ये विंडो उनके लिए बहुत अमेजिंग भी आ रहा है अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए. जैसे पोर्टल है जो खुलने वाला है. यस. और स्पिरिचुअली हम बात करें जो ये टाइम जो जुपिटर एंटर हो रहे हैं कर्क राशि में, स्पिरिचुअल मेंटोर्स के लिए टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है. फॉर पीपल हु आर इन द लाइन ऑफ कंसल्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल गुरुज जो हम बोलते हैं, या लाइफ कोचेस जो स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, इट्स अ वेरी गुड विंडो फॉर देम. ओके. डिपेंडिंग कि किसी खराब प्लैनेट्स की दृष्टि नहीं है उनके ऊपर. ओके. क्योंकि वहाँ दृष्टियाँ भी काम करती हैं. कि हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा कर्क राशि पे, अब ऐसा ना हो कि राहु केतु की दृष्टि हो या खाली शनि की दृष्टि हो कुछ, तो वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी बहुत हिल जाती हैं. प्रेडिक्शंस वहाँ पे जाके खराब हो सकते हैं. ओके. इसलिए डिस्क्लेमर है हमारी ऑडियंस के लिए. तो फिर दूसरा एक्लिप्स कौन सा है? आपने 2 एक्लिप्स की बात की. देखिए मून एक्लिप्स और सन एक्लिप्स तो आते हैं, बट दिस इज द मेजर एक्लिप्स जो बेसिकली इस साल में बहुत सर्टन चेंजेस लेके आने वाला है. टेल मी समथिंग स्मृति अबाउट Rahu planet. People are very much eager always and curious about some planets, and one of those planets is Rahu. So how is Rahu going to be this year? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि राहु कौन सी राशि में है. ठीक है. फर्स्टली राहु जो है फिलहाल कुंभ राशि में है. ठीक है. तो कुंभ राशि वाले बहुत बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे कि उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. मी बीइंग रूल्ड बाय दिस थिंग, मेरी कुंभ राशि है. That's very good example then. Yes. तो आई कैन टेल दिस वेरी ब्यूटिफुली कि मैंने इस ईयर में, बिकॉज राहु जो है वो टेक्नोलॉजिकली आपको बहुत अमेजिंगली अपग्रेड भी करता है. मेरे को बहुत अपग्रेड करा, बिकॉज आई लर्न थिंग्स विच आई नेवर वांटेड टू लर्न, और मे बी आई नेवर थॉट ऑफ लर्निंग कि मैं अपनी लाइफ में ये भी सीख सकती हूँ. आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स AI. यहाँ तक कि अगर मैं बोलूँ तो मेरे मेंटोर जो हैं वो मुझे कई बार बोलते हैं कि इतना AI यूज़ करोगे तो बिल आ जाएगा घर पे. तो यस, राहु जो है वो आपको अपग्रेड करता है टेक्नोलॉजिकली. एंड इफ आई गिव माई एग्जाम्पल, इस टाइम फ्रेम में मैंने राहु के इन्फ्लुएंस में आके पूरा एक एप्लीकेशन, मी एंड माई टीम हैज डेवलप्ड अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन. Wow, that's so न्यूमरोबिस nice. कम्युनिटी के नाम से. Numerobis community. Yes. And what does this app do? How does it work? Okay, this app is open for anyone and everyone. Everyone is invited on this application. बट इसमें बहुत सारे सेक्शंस है इस एप्लीकेशन पे. वी हैव न्यूमरो लाइफ करके इसमें एक सेक्शन है वेयर लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स आर देयर. हम बात करें बड़े एप्लीकेशंस की जैसे एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक, वो प्रॉपर एक एप्लीकेशन है. बट इस यहाँ पे एप्लीकेशन इज न्यूमरोबिस ट्राइब. द एंटायर पर्पज ऑफ फ्रेमिंग दिस एप्लीकेशन इज टू ब्रिंग एवरीवन अंडर वन रूफ. जिनको एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस चाहिए, टैरो कंसल्टेशंस चाहिए,
we have our premium tarot readers who are empaneled on this app. आए अपने consultation लें, and ऐसा नहीं कि they are the readers, they are experienced readers who have been trained under my mentorship. And यहाँ पे there is a system जहाँ पे if you are आप अपने चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब कर रहे हो, तो यू आर गिवन सर्टन पॉइंट्स. इट्स लाइक गेमिफिकेशन, और आप एक गेम खेल रहे हो जैसे. आप कुछ भी अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ डालते हो, यू गेट अ सर्टन पॉइंट एंड यू अपग्रेड योर सेल्फ ईच टाइम. एंड देन व्हेन यू हैव सर्टन पॉइंट्स और यू हैव रीच सर्टन मार्क्स, यू आर डेस्टिन्ड टू गेट अ प्राइज फ्रॉम न्यूमरोबिस. तो यहाँ पे ये भी पैनल है. एंड देन वी हैव अ पैनल जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली लोग हीलिंग साउंड सुन सकते हैं. Wow, that's so nice. There's a my AI agent called Lunara. She gives you a lot of beautiful sounds. अगर आपको 21 days का अपना healing journey करना है, तो यहाँ पे आप you have 21 days के 21 healing sounds. या if you are if you're not getting adequate, नींद नहीं आ रही रात को, तो बहुत आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. You have this healing sound section, you have report section. One of the two most beautiful section rather I would say. एक तो है tarot readings के लिए लोग इधर उधर जाते हैं, right? आपको कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है क्लाइंट्स आपके टैरो रिपोर्ट मांग रहे हैं, वो टैरो रिपोर्ट कैसे दें. यू हैव ब्यूटीफुल सेक्शन, गो अपना टैरो रीडिंग्स यहाँ से डिराइव करो. ऑटोमेटिक कार्ड्स, अगर आप AI कार्ड्स जनरेशन में बिलीव नहीं करते हो, जस्ट अपने कार्ड्स जो हैं वो नेम द कार्ड्स ओवर देयर, वो पूरी आपकी रिपोर्ट जनरेट करके देगा. यू कैन करेक्ट दैट रिपोर्ट एंड सेंड टू योर क्लाइंट. और यहाँ पे खाली टैरो कार्ड्स के लिए नहीं, रून कार्ड्स रीडिंग के लिए भी है, टैरो के लिए भी है, कॉफी कप रीडिंग के लिए भी पूरा पैनल है. You go generate your report, WhatsApp it, email it, or just send to your client. Wow, that's so interesting. Yes. That makes the work easy. Very easy. ये पूरा panel है. And the highlight of this panel is her safe space. Her safe space is, I have kept this for women because when I was going through postpartum, I understood that a lot of many things when a woman needs somebody in this journey जो वो बोल नहीं पाते हैं किसी को, या this is basically to uplift the entire women society कि आज हमें mood swings हो रहे हैं, कुछ भी problem हो रहा है, anxiety हो रही है, overload है work का, people are not understanding us क्योंकि we expect people to understand us, but I think a woman can understand a woman the best possible manner. So यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे they are icons जो आप क्लिक करोगे तो आपके mood के हिसाब से it will show you all the colors. And there is a journal जहाँ पे आप, इट्स अ ई डायरी बेसिकली, आप जहाँ यहाँ पे जाओ, राइट एनीथिंग यू वांट, यू आर गिवन अ सीक्रेट पासवर्ड, और वो पासवर्ड कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, नॉट इवन मी, इट्स जस्ट लॉस्ट इन द कॉस्मोस. यू राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट. आपने यहाँ से आज छोड़ा है, कल आपको डायरी पे दिखेगा, वहीं पे से कंटिन्यू कर सकते हो. यू हैव स्टाइलिस से लिख सकते हो, एस पेन, आई पेन, यू कैन राइट इट ऑल्सो. एनीथिंग यू राइटिंग नॉर्मली इन द डायरी, nobody knows because nobody can see. जिसने ऐप बनाया वो भी नहीं देख सकता है उसको, ठीक है. Nobody can see. It's a very secretive thing. खाली आपको पता है. और अगर it's meant for 1 lakh users right now, कोई भी यूजर अगर सेम आपका पासवर्ड देने की कोशिश करेगा तो वो एरर दिखा देगा. तो nobody that way can steal your password. And one of the most amazing thing, there is my little girl made on it, AI agent named Bloom. Either she will help you in this journey or my paneled healers or I will be there. जैसे there are inner circles, बहुत सारे circles उसमें create करे हुए हैं. They will also cheer you up. अपनी कुछ achievement डालते हो छोटी सी, तो either जो भी healers हैं वहाँ पे they will praise you, और आपके जैसे ही या हमारे जैसे ही लोग अपने कुछ journeys डाल रहे हैं, they all support each other. They show their journey. and आपको नाम डालने की जरूरत नहीं है. Anonymously आप कुछ भी डाल सकते हो. और अब कुछ भी क्वेश्चन, जैसे आपको अपनी जर्नी में कुछ क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो आप शेयर नहीं कर सकते बाहर वर्ल्ड से, पुट दैट क्वेश्चन ऑन अ रैंडम नेम एंड आई विल बी देयर एज अ हीलर to guide you. And this is totally free, of course. You don't need to pay any energy exchange for it. I'll be there to support you. That's really good, very good. And I really wish you all the best for this app. Thank you so much. Yes. Now, let us talk about Rahu. So, what about Ketu now? How does Ketu influence anybody's life? Oh, very interesting topic. I have lovely people in my life ruled by Ketu and very close to me. So, Ketu जो एक नंबर होता है, वो होता है स्पिरिचुअलिटी का नंबर. जैसे हमने राहु बोला, राहु का किसी चीज़ से पेट ही नहीं भरता है, ठीक है. राहु ऑब्सेशन है, तो केतु डिटैचमेंट है, ठीक है. केतु के पास सोचने के लिए सर नहीं है, केतु के पास सोचने के लिए चीज़ें नहीं है. वो अपनी इनर आइज से सब चीज़ों देखता है, हर चीज़ को जज करता है. व्हेन आई से इनर आइज, बिकॉज राहु के पास तो सर है, केतु के पास कुछ नहीं, बॉडी है. वो कैसे ही पूरी दुनिया को जज करेगा. तो उसके अंदर स्पिरिचुअली वो इतना इंक्लाइंड होता है, या इतना हम बोल सकते हैं उसके पास वो पावर्स है, भगवान उसको पावर्स दिए कि वो हर चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली जज कर सकता है. केतु ब्रांड भी है. केतु हम जो कहते हैं ध्वजा,
झंडा जो है वो भी है. एंड केतु ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर सन. एंड नॉट लास्ट थिंग, केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी है. तो अगर आपको स्पिरिचुअली बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, तो एक चीज़ जो आपको करनी है वो अपने केतु को बहुत अमेजिंग रखना है. ठीक है, जितना अच्छा आपका केतु रहेगा आप स्पिरिचुअली उतने ही अच्छे एक बहुत अच्छी हीलर बन सकते हो. एंड आपकी मेंटोरशिप में लोग आना पसंद करेंगे. तो केतु के पास बहुत सारे पावर्स हैं जो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि लोगों को लगता है कि केतु छोटा प्लैनेट है. नहीं, केतु अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो केतु आपके लिए वन ऑफ दी मेजर प्लैनेट्स है. So, what is one remedy for making your Ketu nice? आई विल गिव यू 3 रेमेडीज. Okay, very good. बिकॉज केतु का ना अंडर जज प्लैनेट है, क्योंकि हम बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं. दिस इज द लीस्ट टॉक प्लैनेट अबाउट. पहला तो है डॉग्स. ठीक है, आप जब भी देखेंगे कि केतु वाले जो है ना प्लैनेट वाले बंदे, उनके पास अननोइंगली डॉग्स आके बैठ जाएंगे. एक सिम्टम भी है. आप उनको घेर लेंगे और दे फाइंड अ कंफर्ट जोन इन सच पीपल. Yes, I know one person. When as soon as you told about this dogs, I recollected one person, and I know he's also ruled by Ketu. ओके, केतु, यस, बिकॉज दे आर उनका डॉग रिप्रेजेंट्स दिस थिंग. तो उनको बहुत सुकून मिलता है ऐसे लोगों की सानिध्य में आकर. और बहुत इट इज़ अ सोल नंबर. जैसे मैं बात करती हूँ कि 1 नंबर जो है वो सोल को दर्शाता है, 7 नंबर भी सोल को दर्शाता है. बहुत मिसअंडरस्टूड लोग हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं पा रहा है. लेकिन इतने वाइज होते हैं कि इनको लोग मिसअंडरस्टैंड ही कर लेते हैं. लेकिन केतु रूल नंबर को, और जिनको अपना केतु अच्छा करना है, 3 रेमेडीज ये करनी चाहिए. पहले डॉग्स की सेवा, ब्लैक डॉग्स की सेवा, या चितकबरा डॉग जिसको बोलते हैं, 2 कलर्स का, व्हाइट एंड ब्लैक पैचेस, डैलमेशियंस जैसे जो होते हैं, ऐसे डॉग की आप जितनी सेवा करोगे. Not those brown patches or brown color dogs. देखिए, Specifically नॉर्मली black? Is it specifically black? जब हम बहुत स्पेसिफिकेशंस में जाते हैं तो यस, ब्लैक कलर का डॉग. लेकिन एनी डॉग इज केतु. आप डॉग्स की सेवा करो. ठीक है, आपको केतु अच्छे रिजल्ट देना चालो. केतु विल बी बाउंड टू गिव यू गुड रिजल्ट्स. ऐसा नहीं है कि आपका धीरे, आप खुद 43 डेज में देखोगे कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छी, क्योंकि केतु मन को अशांत रखता है. जब आपका मन शांत रहेगा तो आपका चीज़ें इमीडिएटली फोकस होना चालू होंगी. आप अपने बिजनेस पे फोकस कर पाओगे, अपनी फैमिली को थोड़ा सा मेंटल स्टेट आपका शांत रहेगा. तो डॉग्स की सेवा वन एंड द, अब लोग पूछते हैं कि डॉग्स को क्या खिलाएं. ठीक है, ऐसी चीज़ खिलाओ जो डॉग खा सकता है. ऐसा मत दो कि सिर्फ देने के लिए देना है. यू कैन गिव देम बिस्किट्स, यू कैन गिव देम रोटी, एनीथिंग विच डॉग्स वांट टू ईट. बेसिकली डॉग की सेवा है. ठीक है. दूसरा चीज़ है कि गुरु की बात हम कर रहे थे कि गुरु का ही साल है. केतु चेला है गुरु का. ठीक है, तो अगर आपको अपने गुरु को अच्छा रखना है तो चेले को तो पहले आपको भाई सेट करना पड़ेगा कि अच्छा रखो तो गुरु खुश रहेगा. तो केतु को आपको ये साल न चाहते हुए भी केतु को आपको सेट रखना ही पड़ेगा. This for all. दिस फॉर एवरीवन. यस, केतु शुड बी गुड, क्योंकि गुरु सब पे सब राशियों पे परिवर्तन डालने वाले हैं, किसी पे अच्छा किसी पे बुरा. और हम बात कर रहे हैं, हम राशियों वाइज बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी की जन्म पत्री बहुत डेप्थ में देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि भाई जुपिटर किस हाउस में बैठा है उसका, केतु किस घर में बैठा है. तो स्पेसिफिकली तब जाके हमें उसका पर्टिकुलर रिजल्ट पता चलता है. तो नॉर्मली आने वाले टाइम में लोगों को केतु अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि केतु चेला है गुरु का. ठीक है, तो केतु के लिए डॉग वाली रेमेडी आप कर सकते हो. दूसरा, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो दिसंबर तक ये पूरा पीरियड चलने वाला है, तो आप कंबल का भी दान कर सकते हो. कंबल, लेकिन नॉर्मल कंबल नहीं होगी, वो डबल कलर कंबल जो होती है, चितकबरी कंबल, इन द सेंस कि वाइट और ग्रे कलर की स्ट्राइप लाइनिंग वाली कंबल जो होती है, वो आप दान कर सकते हो गरीबों को. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी इज, आप त्रिकोना झंडा आप लगा सकते हो किसी मंदिर में जाकर. त्रिकोना झंडा इज केतु. तो इफ यू वांट टू अपग्रेड योर ब्रांड, कि आपको अपनी इस आने वाले टाइम में अपना चाहिए कि मेरा ब्रांडिंग बहुत अच्छे से हो, या आई वांट टू टेक टू अ सर्टेन हाइट्स इन स्पिरिचुअलिटी, तो यू कैन पुट त्रिकोण झंडा किसी मंदिर में आप जाके कर सकते हो. अगेन जुपिटर, क्योंकि मंदिर जुपिटर है और आप मंदिर की एनर्जीज को ही कंज्यूम करके अपना केतु और जुपिटर दोनों को अच्छा कर रहे हो. So in this way, I think as you mentioned कि ये साल में केतु का सबको केतु के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा अगर ये रेमेडीज करते हैं तो केतु विल बी गुड फॉर देम. सब प्लैनेट्स पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज केतु समवेयर रिलेटेड टू जुपिटर. इसलिए केतु पे यस ध्यान देंगे तो उनके लिए, उनकी ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा रहेगा. गुड. अब आते शनि पे. शनि इज ऑल्सो मच टॉक्ड अबाउट प्लैनेट. तो व्हाट अबाउट शनि स्पेशली इन दिस 6 months? देखिए, शनि जो है वो अभी वक्री हो रहे हैं एंड नवंबर आते तक मार्गी हो जाएंगे वापस. मार्गी मतलब रेट्रोग्रेड से हट जाएंगे.
लेकिन ये टाइम जो है वो बहुत मेहनत कराएगा लोगों से, स्पेसिफिकली जैसे मैंने बोला, क्योंकि मीन राशि में शनि देव जी हैं अभी, ठीक है, और मीन राशि है जुपिटर की, ठीक है, और जुपिटर हमें पता है कि हमारा अभी ट्रांजिट में जाने वाला है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे लोगों को हार्ड वर्क बहुत पुट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन, अगेन सेट कि डिसिप्लिन लोगों को बहुत रहना पड़ेगा। ये कौन से समय से है? ये अभी से ही है, अभी बस से ही है। जून से ही, ठीक And है, it और will वो टाइम continue. चालू हो चुका है, दूर भी नहीं है। Okay. आइडली दिस शुड हैव बीन फ्रॉम मे इटसेल्फ। लेकिन हम बात करते हैं कि ओवरऑल अगर हम एनर्जीज देखें तो सैटर्न आपको बोलता है कि डिसिप्लिन, वो किसी भी राशि में जाता है वो बोलता है कि डिसिप्लिन रहो एंड रिजल्ट, बिकॉज अगेन सैटर्न इज लॉ, ऑर्डर, कोर्ट कचहरी के जो केसेस होते हैं, एवरीथिंग इज सैटर्न। तो यहाँ पर लोगों को देखने को मिलेगा कि कोर्ट कचहरी की कुछ केसेस जो बंद हो गए थे वो भी खुल सकते हैं, ठीक है, ऑन अ मैसिव लेवल। एंड क्योंकि अगेन सेट, क्योंकि सैटर्न आ रहा है एंड ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर, तो यहाँ पे कोर्ट केसेस जो बंद हो गए थे काफ़ी सालों से, वो भी खुल सकते हैं। एंड हार्ड वर्क, जो लोग शॉर्टकट्स ले रहे थे अपने, आपको जगा देगा जुपिटर सैटर्न, आपको बोलेगा कि नो शॉर्टकट्स, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क के बाद ही आपको चीज़ें मिलेंगी। तो हार्ड वर्क से बेटर है कि डिसिप्लिन रहो, तो स्मार्ट वर्क भी कर पाओगे। तो कोर थिंग ऑफ सैटर्न इज यू शुड बी डिसिप्लिन इनफ, यू शुड हैव योर ओन रूटीन। रूटीन फॉलो करोगे, एक ही चीज़ को, एक ही टास्क को, एक रेपिटेटिव रूटीन वे में करोगे, सैटर्न विल नेवर हार्म यू। एंड बी यहाँ पे इस टाइम पे आपको ये भी देखने को मिलेगा, अस्टॉनिशिंगली लोगों को ये नहीं समझ में आता है, लॉट ऑफ पीपल क्रिप अबाउट कि हमारी मेड छोड़ के चली गई, हमारी मेड्स नहीं आ रही है, मेड से हमारी जम रही नहीं है, यार अभी 1 महीने आई थी फिर 2 महीने चली गई। हमने सुना होगा ये नॉर्मल भाषा में। लोगों को ये समझ नहीं आता है कि जो आपके घर के सर्वेंट्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, दैट इज सैटर्न। और ये जब रेट्रोगेट होएगा ना, स्पेसिफिकली ये टाइम पीरियड में आपको अपने घर के स्टाफ से बहुत अच्छे से बना के रखनी पड़ेगी। यू हैव टू बी सॉफ्ट स्पोकन टू देम। यू ऐसा नहीं बोल रही कि सर पे बिठा लो, अनरीजनेबल डिमांड पूरी करो, बट बी पोलाइट टू देम, क्योंकि आपकी वाणी से ही डिसाइड होगा कि आपका सैटर्न कार्मिकली कैसा वर्क कर रहा है। और ऐसा नहीं खाली इसी पैटर्न में, इन जनरली भी आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सैटर्न खाली 6 महीने का रिजल्ट नहीं देखता है। वो हम बोलते हैं ना कि आपकी बैलेंस शीट और P&L टैली करता है बेसिकली, तो वो सैटर्न वही है, आपका कार्मिक पैटर्न आपको रिजल्ट देता है। बट ये 6 महीने में अभी तक जो भी आपने कार्मिक किया था, अब उसका रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है। तो ये 6 महीने में अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा बेसिकली। Especially which other rashis that should be careful about this? ऑल द राशि शुड बी केयरफुल, लेकिन हम बात करें मकर राशि, कुंभ राशि जो उनकी है, और अभी मीन राशि में तो वो गए हुए हैं। स्पेसिफिकली ये राशि को रहना ही चाहिए। कुंभ राशि को तो वैसे भी डिसिप्लिन में रखता है वो, और मकर को क्योंकि उनकी स्वयं की राशि है। Now let us talk about some of the rashis जिनके लिए ये 6 महीने थोड़ा फ्रूटफुल और अच्छा रहेगा. Which are those rashis? देखिए, एज आई सेड कि मेष राशि के लिए भी ये अच्छा रहेगा आने वाला टाइम बहुत, बट यहाँ पे उन लोगों को जॉब अट्रिशन दिख सकते हैं। मतलब जॉब हो सकता है कि वो जो करंट जॉब में थे चेंज होके, कहते हैं ना कि अपना रेजिग्नेशन जेब में लेके घूमने वाले हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि दे शुड कीप देयर रेज्यूमे अपडेटेड, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस मिल सकते हैं उनको जॉब में, या हो सकता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस मिल जाए कि वो जॉब छोड़ दें या छूट जाए उनकी जॉब और नई जॉब की तरफ अग्रसर करें, तो और बट फॉर बेटरमेंट। तो यहाँ पे मेष राशि के लिए अच्छा रहने वाला है, कन्या राशि के लिए अच्छा रहने वाला है ये टाइम पीरियड, मिथुन राशि के लिए अच्छा रहने वाला है पीरियड, मीन राशि के लिए भी अच्छा रहने वाला है पीरियड। अमूमन ये अच्छा ही रहने वाला है, बहुत अमेजिंगली खराब नहीं रहने वाला है, अनलेस की आपकी दृष्टि खराब उस पर पड़ रही घर पे। हेल्थ वाइज ये 6 महीने किन किन राशि को ध्यान रखना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछोगे किसके लिए बहुत चेक रखना चाहिए, वो तुला राशि को है, हेल्थ वाइज एंड करियर वाइज। सो व्हाट इज दैट हेल्थ लाइक इशू, मेन इशू दैट कैन हैपन? अगेन आई सेड, क्योंकि ट्रांजिट्स के अगर हम अकॉर्डिंगली देखें तो उनको गट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एसिडिटी, सिवियर ब्लोटिंग, गट इश्यूज, लीवर फंक्शंस करने में, या फिर खाना बहुत बाहर का स्पाइसी फूड खा लिया, तो यहाँ पे भी ये सब चीज़ों में उनको बहुत देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे गट सपोर्ट नहीं कर रहा है उनकी, जो अभी तक पैटर्न में वो लोग खाना खा रहे थे। या देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स, एक तो हमारा एज फ्रेम जो है, ठीक है, और दूसरा लोग कहते हैं कि हम प्लैनेट्स को नहीं मानते, नहीं मानने से चीज़ें नहीं बदलती हैं। तो ये जो टाइम पीरियड आ रहा है वो गट के पे कहीं ना कहीं आपको देगा ही देगा इशूज। तुला राशि वालों को स्पेसिफिकली अपने हेल्थ पे और अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका टाइम इतना अमेजिंग नहीं है अभी, तो यहाँ पे उनको ध्यान देने की जरूरत है। So what are the precautions that they can take at least for career? Eat light food, ठीक है, specifically during the night hours. Eat light food. If you are going to the gym, be regular. मैं नहीं बोली खाली जिम ही करूँ. Even if you are working out at the house, be
विजिलेंट लव की श्वास से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे हम मेडिटेशन बोल रहे हैं या फिर अपने श्वास पे फोकस करना, क्योंकि श्वास जो है वो जुपिटर है, ठीक है, तो उनको ये सारी एक्सरसाइज में थोड़ा फोकस करना चाहिए ताकि उनको इंटरनली श्वास रिलेटेड इशू नहीं हो, गट इश्यूज नहीं हो और लिवर के इश्यूज नहीं हो। तो यहाँ पे ये चेक्स Okay. रखने चाहिए कि रेगुलर मेडिटेशन और योगा, फर्स्टली श्वास पे ध्यान लगाना चाहिए, एंड नो स्पाइसी फूड, नो लॉट ऑफ अल्कोहल इनटेक शुड बी अवॉइडेड बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो प्लेइंग अ मेजर प्लैनेट एंड यस। And career wise, what is the precaution that Tula Rashi should take? देखिए इनका यहाँ पे करियर थोड़ा सा डामाडोल होगा ही होगा, ठीक है। अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंगली चीज़ बोलती हूँ कि नहीं होगा, दैट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट, बट यहाँ पे इनको ये लगा कि बहुत स्मार्टली अपनी चीज़ों को, अपने फाइनेंसेस को प्लान करना चाहिए। ये नहीं कि इरेशनल डिसीजन लेके हमने फाइनेंसेस कहीं पे भी स्पेंड कर दिए, क्योंकि अगर आने वाला टाइम हमें पता है कि अब हमारे लिए टाइम फ्रेम थोड़ा सा रेड फ्लैग है, तो आप थोड़ा सा वाइसली स्पेंड करो ताकि मनी इन द पॉकेट इज देयर व्हेन यू डोंट हैव मनी टू स्पेंड, यू हैव सर्टेन सेविंग्स कि वो आप खर्चा कर सकते हो, ठीक है। तो इरेशनल इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में जो लोग खेलते हैं और तुला राशि के, तो इरेशनल स्टॉक मार्केट में भी उनको अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना है, एंड बिजनेस में है तो बिजनेस में भी बहुत मोटा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है उनको अब, तो देख के ये सब चीज़ों पे अपना खर्चा करना है या फ्रेमिंग करनी है। One more thing what I've noticed recently, जो मैंने देखा है, young people dying very soon at a very young age of course. ये भी कुछ इस साल का जो भी हो रहा है उसकी वजह से है. What is the reason for this? सी यंग पीपल डाइंग इज बहुत सारे प्लानिटरी पोजिशंस हैं अगेन, जैसे कि हम किसी पत्रिका स्पेसिफिक हम बात करते हैं तो इस पर आई वुड नॉट लाइक टू इलेबोरेट ऑन दिस बिकॉज येस एज आई सेड कि सूर्य का साल है, सूर्य बहुत सारी चीज़ों को, बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्पेसिफिकली जुपिटर का भी ट्रांजिट है, अपने लास्ट कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चों की भी डेथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यस ट्रांजिशंस डू प्ले अ रोल, एंड सन जो है वो यूथ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यस ये टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि लॉट ऑफ यंग पीपल आर गेटिंग प्रोन टू सर्टन डिजीजेज या फिर डेथ्स हो रही हैं। तो यस दिस इज ईयर भी ऐसा है, इसकी वजह से भी इट इज प्लेइंग अ रोल। Smriti ji, you are a Lal Kitab expert, and you also mentioned that major transit that is happening is Jupiter, and it has to play a major role in our lives. So, according to the Lal Kitab, what are the remedies that everyone in general, everyone can follow to keep their Jupiter, what do you say, safe or intact, or to become strong? सो लाल किताब में बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं हर एक प्लानट की, एंड जो रेमेडीज़ होती है दैट इज़ हाउस स्पेसिफिक। जो हम बात करते हैं प्लानट हर एक हाउस की अलग स्पेसिफिक रेमेडीज़ जो है वो देता है, लेकिन लाल किताब ये भी बोलता है कुछ ऐसी जेनरिक रेमेडीज़ है जो सब कोई फॉलो कर सकते हैं अपने गुरु को अच्छा रखने के लिए। कुछ रेमेडीज़ मैंने पहले कवर करी है, लेकिन कुछ जेनरिक रेमेडीज़ है जो लोग कर सकते हैं। पहला बात वी टॉक अबाउट डोनेशंस। तो डोनेशंस में हम क्या डोनेट करें जुपिटर को अच्छा रखने के लिए? पहला है कि चने की दाल का दान कर सकते हैं, Okay. ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि चने की दाल का दान कैसे करना है। अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट फील्ड से आ रहे हैं वो देख सकते हैं कि उनका जुपिटर अगर छठे या 8वें भाव में है या फिर 12वें भाव में है, तो वो लोग 600 ग्राम 800 ग्राम या 1 किलो चने की दाल का दान कर सकते हैं। और अगर नहीं पता है, नहीं देखना आता, तो नॉर्मली आप जितनी भी आपका कॉन्शियसली परमिट करता है, अलाउ करता है आपका जेब, आप उतना चने की दाल का दान कर दो। केले का दान कर सकते हो आप, येलो क्लोथ्स का दान कर सकते हो आप, ठीक है। एंड ये गुरुवार के दिन, थर्सडे को होना चाहिए। यस थर्सडे के दिन पे होना चाहिए सारे दान, ठीक है। एक बार में एक ही चीज़ दान करनी है, ऐसा नहीं कि आपने एक्यूमुलेट कर लिया और सारी चीज़ें दान कर दी। ओनली वन दान हैज़ टू बी देयर, ठीक है। हल्दी की गांठ जो आती है वो भी आप दे सकते हो, भी आप दान कर सकते हो। दान इन द सेंस कि मंदिर में रखना है। अभी दान मैं बोल रही हूँ तो दान का मतलब ये नहीं कि आपको किसी गरीब को दान करना, नहीं। जुपिटर जो है वो मंदिर है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप ये दे के आओगे ये मंदिर में देनी है। मंदिर में या तो आप वहाँ पे तो जो चने दाल और ये सब मंदिर में रखना है। यस क्योंकि हमें कंज्यूम करनी है जुपिटर की एनर्जीज, और जुपिटर जो है वो मंदिर है, ठीक है। तो जब आपको जुपिटर एनहांस करना है अपना, तो आप ये सारी चीज़ें, चने की दाल मैंने बोला, वहाँ पे आप शिवलिंग के पास या फिर किसी भी भगवान की प्रतिमा मूर्ति है वहाँ पे नीचे रख सकते हैं। पंडित जी को भी आप दे सकते हैं वहाँ पर। अगर हम बात करें केला, वो भी आप दे सकते हैं पंडित जी को, या मूर्ति पे किसी पे चढ़ा सकते हैं। एंड ऑल्सो केसर का तिलक, एज आई मैंशनड, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपने थर्ड आई पे यहाँ पे आप केसर का तिलक लगा सकते हो, जीवा पे लगा सकते हो, एंड अपनी नाभि पे केसर का तिलक लगा सकते हो। दिस वर्क्स एज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर जुपिटर, ठीक है। एंड लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज, लोग कहते हैं कि थर्सडे को पीला कपड़ा ही क्यों पहनना है।
पीपल हु डोंट नो, कलर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ. ठीक है. तो जब हम येलो कलर की बात करते हैं, येलो कलर रिप्रेजेंट्स जुपिटर. तो येलो कलर का क्लॉथ दे कैन स्टार्ट वेयरिंग ऑन थर्सडेज, और या फिर अगर जुपिटर अच्छा नहीं है तो हम उसको दान भी कर सकते हैं. वन मोर डिस्क्लेमर ओवर हेयर, अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो आप जुपिटर का दान ना करें. ठीक है, क्योंकि Okay. जुपिटर जो भी प्लैनेट हमारा अच्छा होता है हम उसका ध्यान नहीं करते हैं. हम सिर्फ जो हमारा खराब ग्रह होता है उसका दान करते हैं. तो इट इज़ माई एडवाइस कि पीपल कैन जस्ट चेक देयर चार्ट कि कौन से घर में बैठा है उनका जुपिटर. अगर अच्छी हाउस में बैठा हुआ है, अच्छी सिचुएशन में बैठा हुआ है, तो कृपया करके सारे दान ना करें. खराब घर में आया हुआ है, खराब दृष्टि पे पड़ रहा है, या खराब कंजंक्शन में बैठा हुआ है, तो ये दान करें. एंड जस्ट टेक अ वाइज एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस ऑल्सो बिफोर डोनेटिंग. Yeah, so it's better to consult an astrologer and to find out also whether your Yes. guru is strong or weak. Yes, because Guru is one of the most important planet in the astrological chart. And especially in these 6 months, Yes. it is going to play a major role in everybody's Yes, lives. definitely. Okay. Great, Smritiji. Thank you so much. And I'm sure like the audience has listened to this podcast very carefully and taken the remedies and the tips that you have shared. And it was really an eye opener. What this only the 6 months, what is going to bring in everybody's life? What are the changes? Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you for welcoming me in this podcast. Thank you. Thank you for giving so much of insights, and thank you for sharing so much of your knowledge to us. Thank you so much. So, my dear audience, I'm sure that after listening to this podcast, you would have whatever questions you had in your mind and where you were stressed about what these 6 months are going to be for you. I'm sure you have received a lot of information, and please do follow the remedies and the tips that are given. Thank you so much. And also do post in the comments what are the next relevant topics you would love to hear. Please share, like, and subscribe my channel. Thank you so much. Lots of love and light to all of you. Thank you.